f of x is equal to k x square minus 2x cos x if x less than 0, if x greater than or equal to 0 एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। तो मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, जहाँ पे इक्वल टू 0 होगा वहाँ से आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए। f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 एंड cos 0 इज़ 1। cos 0 1 ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। अब आप फाइंड आउट करें लेफ़्ट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट से ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट से ही आपको k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फंक्शन ये लेंगे, ठीक? तो फिर आपको फिर 1 मिल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? LHL फाइंड आउट करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। फंक्शन कौन सा? ये वाला फंक्शन है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k और इंटू माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 और इंटू माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k और ये लिखा हुआ है h स्क्वायर और प्लस 2h। ओके, k की वैल्यू कुछ भी पुट करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे लिखा जाएगा देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, है ना। सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ पे पुट करने पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो q की वैल्यू कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इसमें फाइंड करना था, k फाइंड आउट करना था। तो इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन था? 36 का थर्ड। ये देखिए नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ k। देखिए आप यहाँ पे समझिए कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप k की ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे बताएं मुझे। जैसे यहाँ पे आप इसको लिखिए कि 1 इज इक्वल टू k इंटू 0। अब ऐसा कोई k की वैल्यू बताएं जिससे 1 आ जाए। ऐसा कोई आप k बता पाएंगे जिससे 1 आ जाए? तो k का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मतलब देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ये LHL लिखा हुआ है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन और LHL इक्वल होना चाहिए। मैंने इक्वल कर दिया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मैंने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे k की ऐसा कोई वैल्यू बताएं जो उसको सेटिस्फाइड कर जाए, क्योंकि इंटू 0 कर रहा है, 0 मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 मल्टीप्लाई करने से पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, आई हैव नो वैल्यू।
आई एम एम्प्टी, मैं खाली हो गया, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। मैं क्या पुट करूँ कि यहाँ पे 1 हो जाए, तो क्या बोलेंगे, नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू ऑफ के, मैं खाली खाली एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करें क्वेश्चन।